पात्रा, रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे जो नफरत आप लोगों ने फैला रखी है, जो महंगाई आप लोगों ने कर रखी है, उसके लिए जरूरी है ये भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है प्रेसिडेंट बनने को लेकर। देखिए अमीश भाई, आप सोच के देखिए, आप देखिए अमीश भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, क्या बताएंगे आप जब उनसे पूछेंगे राहुल गांधी कैसे हैं? आप जानते तो सब कोई दिल में है। आचार्य जी देखिए कितने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, मगर क्या बोलेंगे? अभी तक तो सब कांग्रेस में है तो अच्छा ही बोलेंगे। देखिए ये सारे डायलॉग अभी तक तो कांग्रेस में है, जब अच्छा बोलेंगे मतलब ये भी जाने वाले हैं क्या? राधिका खेड़ा परेशान हो गई है सुन के। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आचार्य जी बाकी लोग सीनियर लीडर्स के लिए कह रहा हूं कि सीनियर लीडर के दिल के दुख को वो जानते हैं, बीच बीच में उनकी व्यथा झलक कर आती भी है, मैं सिंपैथाइज भी करता हूं, मगर ये लड़ाई प्रवक्ताओं के बीच में नहीं है, ये लड़ाई नेतृत्व का है। कोई आचार्य जी या मैं थोड़ी देश को, हम तो प्रवक्ता है, एक पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, देश को नेतृत्व चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा हेमंत बिश्व शर्मा को सीरियसली मत लीजिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को सीरियसली मत लीजिए, आप मोदी जी को सीरियसली मत लीजिए, आप जुडिशियरी को सीरियसली मत लीजिए, राहुल ने कहा था क्योंकि वो दबाव में काम करती है, इलेक्शन कमीशन को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि वो भी दबाव में काम करती है, तो आप सबको सीरियसली मत लीजिए, केवल राहुल गांधी को सीरियसली लीजिए। इसके लिए मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा जानता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेना है या राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। देखिए ये रैली आयोजन करते हैं, खुद ये रैली बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सब बैठते हैं मंच पे, फिर राहुल गांधी आके ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वो सारे रैली का गुड़गोबर हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वही ट्रेंड करने लगता है, खुद ही अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाषण देते हैं, फिर आंख मार देते हैं, बोलते हैं प्यार बांटना है, फिर जाके गले पड़ जाते हैं। तो खुद ही ऐसा कर देते हैं कि पूरा इवेंट जो रचते हैं वो इवेंट अपने आप में खराब हो जाता है। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रॉकेट को अगर लॉन्च होना है तो फ्यूल होना चाहिए। मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, रॉकेट में फ्यूल की चेकिंग कर लेनी चाहिए, 5 महीने फ्यूल चलेगा या नहीं हो पाएगा लॉन्च अमीश भाई, बिना फ्यूल के रॉकेट कैसे होगा? राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं, एक सेकंड और एक सेकंड लूंगा। आप आज कांग्रेस के आलम को देखिए, कोई बड़े नेता और शेष नहीं रह गए। गुलाम नबी जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, इनके हेमंत बिश्व शर्मा जी चले गए, तमाम बड़े नेता जाखड़ जी चले गए, सब चले गए हैं। अब बाध्यतम इनको रॉबर्ट वाड्रा जी का फोटो लगाना पड़ रहा है होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में। आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा अब अध्यक्ष की रेस में, नेतृत्व के रेस में अब कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक आगे कोई है तो राहुल जी, रॉबर्ट जी। अब ये आप बताइए, क्या रॉबर्ट जी, राहुल जी देश को नेतृत्व देंगे? ये बताएंगे हमें देश कैसे चलेगा? ये आप देशवासियों से पूछिए। क्या राधिका खेड़ा, ये अनाउंसमेंट भी है रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो संबित पात्रा ने बोला? देखिए मैंने कहा था, मैंने शुरुआत में आपको कहा था 150 दिन 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है ऐसी पदयात्रा। रफल फेदर्स होना तो स्वाभाविक है, फिर से वही शब्द बोलूंगी, और संबित पात्रा के मुंह से जो एक एक शब्द टपका है वो रफल फेदर्स की ही एग्जाम्पल है। अब एक बार ये नहीं बताएंगे संबित जी, आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रेस कोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रख दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्याण किसका हुआ? फिर बोलूंगी सिर्फ गौतम अदानी का हुआ। और कैसे हुआ आपको याद है संबित जी? कितना % कॉर्पोरेट टैक्स होता था जो आपकी सरकार ने घटा दिया है? बताइए जरा, याद है आपको कितना % कॉर्पोरेट टैक्स होता था? नहीं पता होगा, इनको जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे। 30% कॉर्पोरेट टैक्स अब सरकार ने 22% कर दिया है। और जो अमीश जी, आप और हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं ना, इसलिए भरते हैं ताकि देश की सरकार आगे जाके जब हमारा बुढ़ापा होगा, लेकिन ये टैक्स यात्रा नहीं है ना, ये भारत जोड़ो, ये टैक्स यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैडम एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल है, अब मतलब क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं? नहीं मैडम, जवाब देना पड़ेगा ना। मैडम एक सेकेंड, देखिए, क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं? क्या वो भी अब एक कैंडिडेट है कांग्रेस अध्यक्ष बनने की लाइन पर? क्योंकि उनका पोस्टर जारी हुआ है। समझ नहीं आता जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे ही मैं यहाँ पे महंगाई के ऊपर संबित जी से सवाल पूछूंगी कि क्यों 30%
से कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, क्यों जो हमारे बुजुर्गों को मुझे समझ नहीं आ रहा रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर जारी हुआ है उस पर जवाब क्या है? लिया गया, क्यों धर्म और जाति के नाम पे देश को बढ़ावा? मैडम बिल्कुल आपने ये बात पिछले 40 मिनट से आप कर रही है। आपके एक सर्वोच्च नेता भी आए, वो भी यही बात कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर आया है, क्या रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है? और वो भी क्या प्रेसिडेंट की रेस में शामिल है? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। बात जवाब क्या है इसका, जिसपे बीजेपी ने आज अटैक किया? भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी, तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये नफरती लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की यात्रा है। कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने अच्छी बात बोली। तो रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। रुकिए, रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है तो उन्होंने पोस्टर क्यों जारी किया फिर राहुल गांधी के बराबर में? अमीश जी, आप भी जारी कर सकते हैं, कितने लोग किसी का भी पोस्टर जारी कर सकते हैं। पोस्टर जारी करने में मना है अगर वो राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं तो पोस्टर। ठीक है, समित पात्रा आप भी जारी कर सकते हैं पोस्टर अगर आप उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं तो। रॉबर्ट वाड्रा ना पोस्टर है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है भाई। संबित जी कितने पोस्टर लगाते हैं मोदी जी के? संबित जी कितने लोगों के पोस्टर लगाते हैं? संबित जी के लोग के कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग इनके पोस्टर लगाते हैं। ठीक है, अब आप जवाब सुन लीजिए, देन अजय आलोक का मैं रुख करता हूं और आचार्य जी का। ओके संबित, देखिए यहां इस डिबेट में एक शब्द का बहुत रिपीटेशन हुआ, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स। देखिए देयर इज अ फेदरलेस चिकन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ही इज द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कैन नेवर रफल फेदर्स, रिमेंबर दिस थिंग। और जहां तक वो कह रहे हैं कि मैं तपस्या है, ये यात्रा एक तपस्या है, वो तपस्या है या स्यापा है ये मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिन के बाद, ये हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंतजार करिए। और देखिए हम वाकई चाहते हैं कि राहुल गांधी जी थोड़ा उभर के आए, क्योंकि राहुल गांधी जी का होना विपक्ष को कहीं ना कहीं, देखिए एक डेमोक्रेसी में स्ट्रांग विपक्ष भी होना चाहिए। अब ये काम कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो, ये काम आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी तो नहीं करेंगे। स्वाभाविक है यात्रा इत्यादि करके, ये थोड़ा बहुत इवेंट इत्यादि करके राहुल गांधी अपने स्टैंड को और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छा है। वरना पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। एक स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। और देखिए जहां तक पोस्टर लगाने का सवाल है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं पोस्टर लगाता हूं, मैं भी लगा सकता हूं राहुल जी के साथ, या आप भी लगा सकते हैं। आप पूछिए यहां बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पोस्टर लगाए, जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पॉलिटिकल स्पेस शेयर किया, उनका राजनीतिक हश्र क्या हुआ? दो अच्छे लड़के थे ना, क्या हुआ? साइकिल का क्या हुआ? जहां जहां राजनीतिक करने राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सामान्य आदमी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा अपने साथ जी रॉबर्ट वाड्रा सामान्य कार्यकर्ता नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए। अगर इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का एयरपोर्ट चेकिंग नहीं होता था, वो रॉबर्ट वाड्रा का नहीं होता था। भाई इस देश के अंदर सबको पता है 2004 से 2014 के बीच शालीनता, अमीश भाई बिल्कुल शालीनता के साथ मैं कह रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए या वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की। ओके आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, रॉबर्ट वाड्रा को बनाइए। जी आचार्य जी। नहीं अमीश देवगन जी, मुझे बहुत देर बाद आपने मौका दिया, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि हम रॉबर्ट वाड्रा जी को अध्यक्ष बनाएं या राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाएं या राधिका खेड़ा को अध्यक्ष बनाएं, प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ तो ओपन चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन करेगा, जिसको इस देश के कांग्रेस के डेलीगेट चुनेंगे वो चुनाव हो जाएगा। लेकिन सवाल अमीश देवगन ये है, बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं तो कहते हैं साहब ये पार्टी नहीं, ये परिवार है, और जब राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो कहते हैं साहब ये नौटंकी है, ड्रामा है, ये फिर दोबारा बन जाएंगे। जब राहुल गांधी जी ये फैसला करते हैं कि भाई मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, वो उस पर कायम रहते हैं, आज भी उस पर कायम है, तो अब कहते हैं साहब राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं? राहुल गांधी चुनाव छोड़ के मैदान छोड़ के चले गए। सवाल इस बात का है कि जिस आदमी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए लोकतंत्र में, बीजेपी उनके कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश करती है और कोई भी एक भी बिंदु नहीं छोड़ती है। दूसरा, मुझे आपत्ति, आज संबित पात्रा जी बड़े भारी हमारे सम्मानित हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन कितना मुझे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है
राधिका खेड़ा कांग्रेस की नेता होने के साथ साथ, प्रवक्ता होने के साथ साथ एक सनातनी हिंदू कन्या है। उनको कह दिया कि तुम बीफ खाती हो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपके चैनल पे ये मांग करना चाहता हूं कि संबित पात्रा जी उन शब्दों को वापस लें। ये बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया राधिका खेड़ा के ऊपर, और न केवल राधिका खेड़ा के ऊपर किया है बल्कि एक सनातन हिंदू परिवार की बेटी के ऊपर किया है। और ये हमारे यहां बेटियां और बहनें साझा होती हैं, इसलिए संबित पात्रा जी आप बोलने से पहले ये थोड़ा सा सोच लिया करें कि किसको क्या बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट अमीश देवगन ये है यात्रा को लेकर के, कि इस देश के अंदर यात्राओं से परिवर्तन आया है और यात्राओं से परिवर्तन आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री तो होगा। मतलब वही बार बार ओके संबित पात्रा, अजय आलोक इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा, क्योंकि आपको बोला गया जी। देखिए, मैं तो आचार्य जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो मुश्किल, हमें नहीं बने तो मुश्किल। हमें किसी चीज़ से मुश्किल नहीं है, बट टू बी फेयर, वास्तविक रूप में आज कांग्रेस एक कैच 22 सिचुएशन में है। वो कहते हैं ना, कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को ही है, छुरी का कुछ नहीं बिगड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी आज उस कद्दू की स्थिति में है और राहुल गांधी और परिवारवाद वो छुरी है। चाहे राहुल गांधी बने या राहुल गांधी ना बने, कटना कद्दू को ही है। अभी कद्दू को करना क्या है उसको हम नहीं बता सकते हैं। वो कटना चाहती है, नहीं कटना चाहती है, आप उनसे पूछिए। दूसरी बात है, देखिए राधिका जी ने कहा हम तो गोबर खाने वाले लोग हैं, हम तो गाय को मानने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा आप कन्वर्टेड हो सकती हैं, आप भी खा सकती है, ये आपका विषय है, व्यक्तिगत विषय है। हम गाय का सम्मान करते हैं, इस पर किसी प्रकार से भी कोई तंज नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी बात पे कायम हूं, इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। राधिका जी जो खाना चाहे वो स्वागत है, मगर गाय के प्रति हमारी आस्था पर चोट करना बंद कर दे, उस पर तंज कसना। और उन्होंने आरंभ किया, सुनाइए इन्होंने क्या कहा था। आप सुनिए, सब सुनिए, आप कन्वर्ट होइए, खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर गाय के विरोध में, और आपने कहा हम लोग गोबर खाते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल कुलचित है। आई ऑल्सो टेक ऑब्जेक्शन दैट वी ईट गोबर। आई ऑल्सो टेक ऑब्जेक्शन। यही आप लोगों का घटियापन क्यों नहीं कर सकते? गोबर खाना इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं कि आपको जो मन है आप खाइए। मगर ये राहुल गांधी की यात्रा से भटक करके जिस प्रकार से आज अपने आप को मध्य में ला रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जो है बिकने वाला नहीं है, उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया है। नहीं, ये क्यों किसी को बोलना कोई घटिया है, कौन है कौन नहीं है ये दुनिया जानती है। मैं तो कोई गाली गलौज करने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे इस पे डिबेट करिए। कौन घटिया इंसान है कौन घटिया नहीं है वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मैंने उनको शब्दों को घटिया बोल दिया तो ये बात बोला जा रहा है, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। जो इन्होंने मेरे धर्म को लेकर कहा कि ये अफवाह फैलाई और ये झूठ बोला कि मेरा धर्म क्या है और मैं क्या खाती हूं और क्या नहीं खाती हूं। तो आपने सच बोला कि हम लोग गोबर खाते हैं, आपने बड़ा सच बोला कि हम लोग गोबर खाते हैं। यहाँ पे कुछ हुआ तो क्या मैं नेशनल टेलीविजन पे बोलती हूँ, यदि मेरे को कुछ होता है तो संबित पात्रा जिम्मेदार होंगे। पर ये विषय कैसे आ रहा है कि आपको कुछ हो जाएगा, परिवार पे सवाल उठाया जाएगा इनके झूठ की वजह से, कुछ हो जाएगा, सत्य नहीं है, जो इनको सत्य किसने नहीं कहा है कि इनको कुछ हो जाएगा? बताइए, ये अपने आप ही किस प्रकार से एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही हैं। आप लोग मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपने कहा, अरे आपने कहा कि हम गोबर खाते हैं, हम गाय का सम्मान करते हैं, इतना कुछ कह दिया आपने हमें। रिस्पॉन्सिबल अगर मेरी फैमिली या मुझे कुछ होता है। नहीं, पर लिंचिंग की बात कहां पे आ गई बीच के अंदर? नहीं, एक सेकंड, इट इज गोइंग समवेयर। लिंचिंग के विषय में कहा इनको, पर लिंचिंग की तो बात ही नहीं है। आपने बोला कि आप गोबर खाते हैं, उन्होंने बोला कोई कन्वर्टेड कोई बीच खाता है, वो हमारी, देखिए आपने अपनी बात को बोला, उन्होंने अपनी बात को बोला। मेरा निवेदन है कि दोनों मर्यादा रखें। अपना धर्म कन्वर्ट किया है इन्होंने, इतना बड़ा राधिका, आपने गाय के विरोध में कह दिया वो सब कुछ ठीक है। मोदी जी को हमारे धर्म के विरोध में आपने कहा है, घरों के अंदर ताकने की झांकने की, आप भी क्या वही करते हैं? मोदी जी को आदत है कि लोगों के घरों में ताकने की झांकने की। क्या आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रही हैं? बताइए कितनी गंदी बात है। गुजरात के प्रधानमंत्री जी के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है। भूल गए आप? बताइए, ये गुजरात के घटना में तो कोर्ट में गए थे, आपने कोर्ट में तक केस नहीं किया। कपिल सिब्बल जी तो उसमें गुजरात के पूरा का पूरा विषय देख रहे थे। अमित शाह साहब और मोदी जी ने, और आज उनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? मेरे धर्म के ऊपर बोला जा रहा है। किसने कहा कि मैं बताइए, कन्वर्टेड हूं?
बताइए आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? अमीश जी कितना आप कैसे आश्चर्य बोल का सकते विषय हैं मैं है क्या कि खाती हूँ? मोदी जी के विषय में इस प्रकार के शब्दों का आश्चर्य का प्रयोग विषय कि नहीं है। घरों में यही ताकते हैं विषय झांकते हैं, है, यही यही दिखाता चीज आप है लोग करते कि ये जो आए हैं। भारत इस जोड़ो देश के आंदोलन अंदर नहीं है, झूठ भारत फैलाने जोड़ो का काम आंदोलन करते नहीं हैं। है। नहीं ये देखिए राधिका राजनीतिक राधिका रूप से राधिका इस प्रकार से राधिका आप एक सेकंड देखिए और उसी कारण से एक इस सेकंड प्रकार की पॉलिटिक्स के भाषा- अंदर बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपने बोला कि आप गोबर खाते हैं, उन्होंने पलटवार किया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई लिंचिंग बात हुई। आपने बोला मेरे और मेरे परिवार को कुछ होता है, परिवार की कोई बात ही नहीं हुई चर्चा के अंदर। मैंने कहा गोबर खाते होंगे। नहीं तो इसमें परिवार की बात क्या हुई? कल को संबित पात्रा के घर के बाहर कोई गोबर मार दे तो आप जिम्मेदार होंगी क्या? किसी के धर्म के ऊपर तो सवाल फिर ये आप कैसे कह सकती है मेरे परिवार को कुछ होता है तो ये जिम्मेदार हूं? मुझे लगता है तो कि गोबर धर्म नहीं है। लॉट बिल्कुल गाय धर्म नहीं है। डिस्कशन आपने आरंभ क्यों किया ये कह करके गोबर खाते हैं? आपको किसने कहा कि गोबर? आपने कब ताका झाकी कर ली घरों में? नहीं, आपने कब ताका झाकी कर ली कि हम गोबर खाते हैं? एक सेकंड पहले संबित पात्रा आप अपनी बात को रखिए, फिर राधिका खेड़ा। एक सेकंड संबित पात्रा 20 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। अजय लोग मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा 20 सेकंड। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हिंदू लोग गोबर खाते हैं। देखिए हम लोग गाय का सम्मान करते हैं, ये हमारा सनातन कल्चर है। ये इस प्रकार से कहना, और आरंभ इन्होंने किया कि आप लोग गोबर खाते हैं। क्यों कहने की आवश्यकता है कि हम लोग गोबर खाते हैं? क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम करते हैं। और दूसरी बात है, मैंने कहा ठीक है आप कन्वर्ट होके खाइए, कुछ भी खाना है आप बीपी खाइए, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत है। मगर हमारे गाय को और गोबर को आप गाली मत दीजिए। ठीक है ओके। राधिका खेड़ा 20 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, आप अपनी बात को रखिए। फिर झूठ। मैंने आप लोग नहीं कहा, मैंने संबित पात्रा के लिए कहा। तो संबित पात्रा क्यों गोबर खाएंगे? वो संबित पात्रा जो कहते हैं गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा है, तो इनको तो मैं सनातनी हूं, मैं क्यों गोबर खाऊं? ये बार बार कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये मेरे आपत्ति नहीं होनी चाहिए गोबर खाने पे, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। बार बार बोल रही हूँ, मुझे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अजीब अजीब चीजें लिखी जा रही है। कौन जिम्मेदार होगा इस चीजों का? और आपके शो पे ये हो रहा है और आप इस चीज का संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको इस बात से आपत्ति है जो मैंने उनको कहा, लेकिन ये जो बात नहीं मुझे देखिए, आप मुझे इस बात पे भी आपत्ति है कि आपने उनको गोबर खाने के लिए बोला। मुझे इस बात पे भी आपत्ति है कि उन्होंने आपको, देखिए पॉइंट ये है कि शुरुआत जब होती है तो जवाब तो फिर मिलता है, तो उसके बाद फिर उस पे विक्टिम कार्ड खेलना कि देखिए ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो जायज है बात। आप अपने विषय को रखें, वो अपने विषय को रखें, दोनों मर्यादित रखें। डॉक्टर अजय आलोक प्ले कर रही हूं, और अगर आपको लगता है जो इन्होंने कहा है वो सही है तो मेरा सिर्फ एक बात कहना है। 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अमीश। अभी सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। इसका मतलब कि सोनिया गांधी मान रही हैं कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि संजीवनी तो तभी लगती है। दूसरी बात, आचार्य जी के लिए एक सवाल है कि आचार्य जी जरा बताएं कि कश्मीर क्या भारत का अभिन्न अंग था 2019 तक? क्योंकि उसका संविधान अलग था, झंडा अलग था। तो जो पार्टी सत्ता में रह के कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं बनवा सकी, वो पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये सवाल भी उठेगा। सवालों पे जवाब दे दीजिए। अच्छा आचार्य जी, कांग्रेस क्या मरना शासन में पहुंच गई है जैसा अजय लोग कह रहे हैं, क्योंकि संजीवनी की बात सोनिया जी कर रही हैं? देखिए, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात पक्की है कि कांग्रेस लगातार से कई चुनाव हारती चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस मरणासन स्थिति में ना पहुंची है और ना कभी पहुंचेगी, क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति के नाम से चलने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचार है और कांग्रेस का विचार कभी नहीं मर सकता है, संजीवनी कब दी जाती है? संजीवनी देने का जो अर्थ आप, मैं समझ रहा हूं, आलोक जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, वो जो जिस बात को, शब्दार्थ को पकड़ रहे हैं, उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करें। सोनिया जी ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया है। सोनिया जी ने जो संजीवनी शब्द का इस्तेमाल किया है, गड़बड़ हो जाता है राहुल गांधी के साथ भी, और अब सोनिया जी के साथ भी हो जा रहा है, मैदान में उतरेगी। यही शब्दार्थ तो गड़बड़ हो जाता है, सारा खेल खराब हो जाता है। राधिका खेड़ा, संजीवनी इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस के बहुत बुरे दिन है, कांग्रेस मरना शासन में है जैसा अजय लोग कह रहे हैं। 10 सेकंड राधिका खेड़ा। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? वो कह रहे हैं कांग्रेस क्या मरना शासन में है इसीलिए संजीवनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये बैठे यहाँ पे जिनका यही नहीं पता कि वो कौन सी पार्टी में, कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं पता, पॉलिटिकल करियर ही नहीं पता। सिंपल बात है, ये समय जो देश है वो ऐसे लोगों, और ये आपके चैनल पे पूरे देश। समय यहाँ समाप्त हो गया। समय में माफी चाहता हूँ, फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस का ये संकट काल है और इस संकट काल में हो सकता है कांग्रेस को एक उम्मीद जग जाए भारत जोड़ो यात्रा से।